साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित खबरें। तो आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल जो झारखंड विधानसभा का जो गिनती हुआ है उसमें झारखंड में एकदम भूचाल मच गया है, जहां पर एक तरफ हेमंत सोरेन की पार्टी और उसके गठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले ने मिलकर के पूरे राज्य में तहलका मचाया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को निराशा हाथ लगा है। लेकिन ये तय था, पहले से ये माना जा रहा था कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन और की पत्नी कल्पना सोरेन ने पूरे राज्य में कैंपेन किया था, जिस तरह से उन्होंने अपने आदिवासियों भाइयों को अपने पकड़ में लाया था, उससे ये तय था कि एक बड़ा जनादेश मिलने वाला है हेमंत सोरेन को, और उसका परिणाम दिखा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे झारखंड में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने 3 महीना से कैंप किए हुए थे, और जिस तरह से यहाँ पे घुसपैठियों के लिए एक नीति लाया था और पूरे राज्य में जो अफरा तफरी का माहौल बना था, उससे ये लग रहा था कि हेमंत कहीं टिकने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी पूरा सत्ता में आने वाला है। लेकिन झारखंडी भाइयों ने, यहाँ के मूलवासियों ने, यहाँ के आदिवासियों ने नकार दिया है हेमंत बिस्व शर्मा को और शिवराज सिंह चौहान को, और मैंडेट दिया है तो हमारे झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले हेमंत सोरेन को, और प्रचंड बहुमत मिला है, जहां 81 विधानसभा सीट में 56 विधानसभा में जीत हासिल कर लिया है हेमंत सोरेन ने। और उसमें जो देखा जाए तो 34 जो है, 34 सिर्फ जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती है, 16 कांग्रेस जीती है, 4 जो है राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की पार्टी है, जहां पर तेजस्वी यादव ने आकर के बहुत कैंपेन किया था, बहुत अपने सभाएं की थी, वहां पर जीत हासिल हुआ है। और 2 विधानसभा जो है भाकपा माले जीत हुआ है। लेकिन भाकपा माले का जो लालगढ़ था बगोदर, वहां पर नागेंद्र महतो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने वहां से उखाड़ फेंका है लाल झंडा को, और पुनः बीजेपी ने अपना परचम बगोदर विधानसभा में लहराया है। तो साथियों, यहाँ पर कुल मिलाकर ये देखा जाए तो इस चुनाव में बड़े बड़े नेताओं के कितने बड़े बड़े सभा हुए। इस चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री का सभा हुआ, गृह मंत्री का सभा हुआ, लेकिन इन सभाओं में सबसे जो जनादेश आया, जो भीड़ उमड़ा, वो कल्पना सोरेन की रैलियाँ थी, वो हेमंत सोरेन की रैलियाँ थी। हेमंत सोरेन खुद आदिवासी चेहरा था, जिस पर आदिवासी भाइयों को इतना विश्वास हुआ और उसके पकड़ में आ गए। बीजेपी के साथ कई आदिवासी चेहरा रहने के बाद भी उनको सामने नहीं लाया गया, जैसे बाबूलाल मरांडी थे और अर्जुन मुंडा थे, सीता सोरेन थी, एक नया जो जेएमएम से आया था बीजेपी में, वो क्या नाम है, चंपई सोरेन। लेकिन इनको आगे नहीं ला करके यहाँ पर आगे खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कैंपेन किए, जिसका थोड़ा सा लॉस बीजेपी को हुआ है। लेकिन इतना नहीं सोचा गया था कि बीजेपी इतना पीछे चली जाएगी। और एक बात यह है कि यहाँ पर जो एग्जिट पोल का जो आंकड़े आ रहा था, उसमें 5 एग्जिट पोल आया था, जिसमें सिर्फ माई एक्सिस माई इंडिया को छोड़ के सभी एग्जिट पोल वालों ने सभी अपने सर्वे में बीजेपी को अच्छा दिखाया था, सभी ने बीजेपी को सरकार बनते हुए दिखाया था। लेकिन कल जब गिनती हुआ तो सारा एग्जिट पोल यहाँ पे धरा का धरा रह गया, और यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा एक प्रचंड जीत हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि किस विधानसभा में कौन कौन सा नेता जीते हैं। लेकिन एक बात तय है कि झारखंड में जो बड़े बड़े दिग्गज जो मंत्री थे, वो मंत्री हार गए हैं, जैसे बन्ना गुप्ता हार गए हैं, बादल पत्रलेख हार गए हैं, और हमारे जो है अम्बा प्रसाद हार गई है। लेकिन बहुत रोमांचक है कि जो भी नेता जीते हैं, कई नए चेहरा यहाँ पर जीते हैं, तो कई पुराने चेहरा भी यहाँ पर आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथी। आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं, सबसे पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, फिर हम देखते हैं कि आगे कौन कौन विधानसभा में किसने कितना विजय पाया है। तो सबसे चलते हैं हम पहले राजमहल। तो राजमहल में जो एमटी राजा, जिसका पूरा नाम है मोहम्मद ताजुद्दीन रजा, इन्होंने 43,000 वोट से जो है वो अनंत कुमार ओझा को हराया है, जो बीजेपी के थे। दूसरा है बोरियो में धनंजय सोरेन जेएमएम से जीते हैं 19,000 वोट से। बारेट में खुद हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन 27,000 वोट से जीते हैं। लिट्टीपाड़ा में हेमलाल मुर्मू जेएमएम
26,000 वोट से जीते हैं। पाकुड़ में निशात आलम, जिनका हस्बैंड आलमगीर आलम जो अभी ईडी के मामले में जेल में है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत अच्छा वोट ला करके जीती है। ऐसा लग रहा था कि जनता इनको नकार देंगे और वो ईडी के मामले में जेल में है, लेकिन जिसका पति जेल में हो उसकी पत्नी भी यहाँ शानदार जीत की है और 26,000 मतों से जीती है। अगला है महेशपुर में जेएमएम के स्टीफन मरांडी जो बहुत पुराने दिग्गज नेता थे, इन्होंने भी 61,000 वोट से जीत हासिल किया है। शिकारीपाड़ा में जो है कुमार सोरेन जेएमएम से जीते हैं और दुमका से बसंत सोरेन खुद हेमंत सोरेन के भाई थे, इन्होंने जो 14,000 वोट से जीत हासिल की। जहाँ पर ये लग रहा था कि लुइस मरांडी नहीं जीत पाएगी, लेकिन जैसे ही बीजेपी को छोड़ करके लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आई है और इन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल कर ली है और सुरेश मुर्मू को इन्होंने हराया है। जरमुंडी देवेंद्र कुमार जो बीजेपी के नेता थे, जहाँ पर बादल पत्रलेख कांग्रेस के मंत्री थे, इनको हराए हैं और यहाँ पर जरमुंडी से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र कुंवर सिंह जीत गए हैं। नाला रविंद्रनाथ महतो जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे, वो जीत गए हैं। जामताड़ा जहाँ इरफान अंसारी चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थे और उनका जीतना यहाँ पर तय माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने 45,000 वोट से यहाँ पे सीता सोरेन को हराया है। मधुपुर हफीजुल हसन जहाँ पे गंगा नारायण सिंह अगले 1500 वोट से चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार हफीजुल हसन ने 20,000 वोट से यहाँ पर जीत हासिल किया है। सारठ में जेएमएम के उदय शंकर सिंह जो रणधीर सिंह को हराए हैं। देवघर से सुरेश पासवान आरजेडी के उम्मीदवार, इनका जीत लगभग नहीं के बराबर था। यहाँ पर नारायण दास थे बीजेपी के, माना ये जा रहा था कि यहाँ पे नारायण दास जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर सुरेश पासवान ने आरजेडी से जीत हासिल किया है। पोड़ैयाहाट जो लगातार 5वीं बार प्रदीप यादव जीते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गोड्डा से संजय प्रसाद यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं, ये जीत हासिल किए हैं। उसके बाद महागामा में दीपिका पांडे, शुरू से रुझान इनका आ रहा था कि दीपिका पांडे पीछे चल रही, लेकिन अचानक ये 18,000 से वोट आगे हुई है और यहाँ पर अशोक कुमार गुप्ता जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको हराया है। इसके बाद है कोडरमा में शुरू से लीड में थे नीरा यादव और अंतिम समय तक नीरा यादव यहाँ पर विजय हासिल की है। बरकट्ठा में एक प्रकार ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जानकी यादव का अब ना अब विजय घोषित हो जाएगा, लेकिन अंतिम क्षणों में वो 3,000 वोट से अमित यादव से हार गए। और बरी में मनोज यादव बीजेपी के उम्मीदवार है, इन्होंने 49,000 वोट से अरुण साहू के ऊपर बड़ी जीत दर्ज की है। बड़का गांव जहां रोशन लाल थे बीजेपी के उम्मीदवार और अंबा प्रसाद के ऊपर इन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, 32,000 के मतों से जीत हासिल की है। हजारीबाग प्रदीप प्रसाद जहां पे बीजेपी के उम्मीदवार ने मुन्ना सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार से 45,000 वोट से जीत हासिल की है। रामगढ़ ममता देवी कांग्रेस के उम्मीदवार मात्र 6,700 वोट से जीती है। और मांडू में निर्मल महतो आंसू के उम्मीदवार जीता है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर शुरू से लास्ट तक जेपी पटेल जो है कंटिन्यू आगे बने रहे, लेकिन लास्ट में वो 224 वोट से हार गए हैं। उसके बाद सिमरिया उज्जवल दास जो बीजेपी के उम्मीदवार है, इन्होंने 4,000 वोट से जीत हासिल की है। चतरा जनार्दन पासवान यहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार पर जीत हासिल की है। धनवार जो एक हॉट सीट माना जा रहा था, जहाँ पर बाबूलाल मरांडी के बिल्कुल दाव पर लगा हुआ था, ये माना जा रहा था कि यहाँ पे निरंजन राय आने के कारण बाबूलाल मरांडी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अंत समय में यहाँ पे खेला हुआ और निरंजन राय को जो है सो बाबूलाल मरांडी ने अपने तरफ समर्थित करा लिया, जिसके कारण बाबूलाल मरांडी के यहाँ पे जीत सुनिश्चित हो गया और 30,000 वोट से बाबूलाल मरांडी निजामुद्दीन अंसारी के ऊपर जीत हासिल किए हैं। बगोदर नागेंद्र महतो जहाँ पर सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है, जो कई वर्षों से यहाँ पे लाल झंडा का किला बना हुआ था, आज नागेंद्र महतो ने यहाँ पे पुनः दोबारा इनको ध्वस्त किया है और 32,000 मतों से ये जीते हैं। जमुआ बीजेपी के उम्मीदवार मंजू देवी यहाँ पर जीत हासिल की है। ऐसा लग रहा था कि केदार हाजरा यहाँ जीत जाएंगे, लेकिन मंजू देवी पहले कांग्रेस में थी और जैसे ही वो बीजेपी में गई है 32,000 वोट से यहाँ पर जीत गई है। गांडे कल्पना सोरेन ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। मुनिया देवी जहाँ लगातार आगे चल रही थी, लेकिन अंततः 4 राउंड में कल्पना सोरेन बहुत आगे हुई और 17,000 मतों से यहाँ पर जीत हासिल की है। गिरिडीह में सुदीप कुमार सोनू, इन्होंने 4,000 वोट से निर्भय कुमार साहवादी के ऊपर जीत हासिल किया है। और जयराम कुमार महतो
जहां पर 72 सीट में जयराम कुमार महतो जेएलके इनकी पार्टी थी, पूरे झारखंड में 72 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यह अपना एक किला बचाने में कामयाब हो गए हैं। और यह युवा नेता है जो अपने लिए और अपने झारखंड के लिए मूलवासी, आदिवासी और 1932 का खतियान के ऊपर बात करते हैं। अब देखना है कि ये सदन में इनकी उपस्थिति हो गए और यह किस प्रकार से पूरे झारखंड के मुद्दा को ये उठाएंगे। ये बहुत दिलचस्प है कि यहाँ पे जयराम महतो ने अपना जीत हासिल किया है और लगातार 20 वर्षों से जीतने वाले उम्मीदवार जो है जगन्नाथ महतो की पत्नी को वहाँ पर इन्होंने पराजित किया है और 29,000 वोट से यह जीत हासिल किया। एक बहुत बड़ा जीत नया लड़का के लिए माना जाता है। बोकारो में श्वेता सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, बिरंची नारायण को हराए हैं और चंदन कियारी, उमाकांत रजक जेएमएम के उम्मीदवार से जीते हैं, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता अमर कुमार बावरी को हराया है 33,000 वोट से। सिंदरी में चंद्रदेव महतो जो पहली बार सीपीआई एमएल लाल झंडा से जीते हैं, जिन्होंने बीजेपी के तारा देवी को हराया है। निरसा से अरूप चटर्जी सीपीआई एमएल पुराने नेता है, अनुभवी नेता है और यहाँ पे अपर्णा सेन गुप्ता को इन्होंने पराजित किया है। धनबाद से राज सिन्हा, और राज सिन्हा जेएमएम के उम्मीदवार थे धनबाद में और इन्होंने कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को हराया। राज सिन्हा यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इन्होंने कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को पराजित किया है 47,000 वोट से। इनकी बहुत बड़ी जीत है। रागिनी सिंह जो अपनी देवरानी, अपनी गोतनी जिसको कहा जाता है पूर्णिमा नीरज सिंह को हराया है झरिया में। टुंडी में मथुरा प्रसाद महतो जो बड़े अंतर से जीते हैं 25,000 वोट से। और बाघमारा जहाँ पे शत्रुघ्न महतो जो ढुलू महतो के अपने छोटे भाई है, इन्होंने जलेश्वर महतो के ऊपर 18,000 मतों से विजय प्राप्त किया है। बहरागोड़ा समीर मोहंती जो जेएमएम के उम्मीदवार है, इन्होंने बीजेपी के गोस्वामी को हराया है। और घाटशिला रामदास सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार है, जिनका दाव बहुत प्रतिष्ठा वाला बना था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बीजेपी से बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी के नए युवा नेता थे, जो चंपई सोरेन के पुत्र थे, और ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पे जीत जाएंगे, लेकिन खुद चंपई सोरेन इनको यहाँ पर जीत हासिल नहीं करवा पाए। और घाटशिला में रामदास सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार थे और जीत हासिल की है। पोटका जहाँ पे अर्जुन मुंडा की पत्नी जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इसकी पत्नी मीरा मुंडा पोटका में चुनाव में थी, लेकिन यहाँ पर संजीव सरदार जेएमएम के नेता है, इन्होंने विजय हासिल किया है और बहुत बड़े अंतर से जीता है 30,000 वोट से। जुग सलाई जहाँ पे मंगल कालिंदी जेएमएम के उम्मीदवार थे, इन्होंने आजसू के उम्मीदवार को 43,000 वोट से हराया है। जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी, जमशेदपुर पूर्वी में जहाँ एक तरफ रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर पूर्णिमा साहू जो है विजय हासिल हुए हैं और इन्होंने अजय कुमार जो आईएएस अफसर है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनको पराजित किया है। दूसरी ओर जमशेदपुर पश्चिमी में जहाँ पे बन्ना गुप्ता खुद झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री रहे, कांग्रेस के नेता रहे, और सरयू राय ने यहाँ पर जनता दल यू के टिकट से इनको पराजित किया है। ईचागढ़ में सविता महतो जो जेएमएम के उम्मीदवार है, जो हरेलाल महतो को आजसू के उम्मीदवार को हराया है। सरायकेला में चंपई सोरेन ने अपने किला को बचाने में कामयाब रहे। एक बार ये माना जा रहा था कि चंपई सोरेन जो है कोल्हान के टाइगर माने जाते हैं, लेकिन इनका इस बार अपने सीट बचाने में कामयाब हुए, भले ही अपने पुत्र को नहीं जिता सके। अगला है खरसावां, जहाँ पर दशरथ गगराई जेएमएम के उम्मीदवार है, इन्होंने जीत हासिल किया है। चाईबासा में दीपक बिरुआ बहुत बड़ी जीत हासिल की है, चाईबासा में 84,000 वोट से जीता है। मंझगांव में निलय पूर्ति जेएमएम के उम्मीदवार है, बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की। जगन्नाथ में सोनाराम किस्कू कांग्रेस के उम्मीदवार है, जो 7,000 वोट से जीते हैं। मनोहरपुर में जगत मांझी जेएमएम के उम्मीदवार है और चक्रधरपुर में सुखराम उरांव इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। तमाड़ में ये माना जा रहा था कि गोपाल कृष्ण जो अब जनता दल यू के उम्मीदवार है, ये जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन अंतिम क्षणों में विकास मुंडा ने यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल की है। उसके बाद सिल्ली अमित महतो, जहाँ पर सुदेश महतो का ये गढ़ माना जा रहा था, जो एक समय छात्र नेता के रूप में उभरे थे और झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री
सब कुछ रहे हैं, लेकिन आज सुदेश महतो सिल्ली से हार गए और पुनः अमित महतो ने यहाँ पर जीत हासिल की है। और इनकी छोटी जीत नहीं है, ये 25,000 वोटों से जीते हैं खिजरी, जहाँ पे राजेश कच्छप लगातार तीसरी बार अपना किला बचाने में कामयाब हुए और ये हासिल हुए हैं। रांची एक तरफ ये माना जा रहा था कि 5 बार से लगातार चुनाव में जीतते आ रहे सीपी सिंह इस बार हार जाएंगे, लेकिन महुआ मांझी वहाँ पे हार गई और सीपी सिंह वहाँ पे जीत गए और ये जो है अच्छे वोट के अंतर से जीते हैं 21,000 वोट से। लेकिन वहीं दूसरी ओर हटिया, जहाँ पर नवीन जायसवाल जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता जो हार गए और वहाँ पे जयनाथ सहदेव जीत गए हैं। और कांके सुरेश कुमार बैठा जो यहाँ पर 30 साल से बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इस बार सुरेश कुमार बैठा ने कांग्रेस के टिकट से बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन इनका जीत जो है वोट का अंतर बहुत कम है, 968 वोट से जीते हैं। और वहीं मांडर में देखा जाए तो बंधु तिर्की के बेटी जो पिछले उपचुनाव में कांग्रेस में आई थी और दोबारा फिर इन्होंने अपने सीट को बचाने में कामयाब रही मांडर में। और शिल्पी नेहा तिर्की ने सन्नी टोपो पर 25,000 वोटों से विजय हासिल किया है। तोरपा, जहाँ पे सुदीप गुड़िया जेएमएम के उम्मीदवार है, एक समय ऐसा लग रहा था कि तोरपा में ये नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ये इन्होंने कोचे मुंडा को हराया और यहाँ पर ये जीत गए। खूंटी, जहाँ पे नीलकंठ सिंह मुंडा ग्रामीण विकास मंत्री रहे, लगातार बीजेपी से जीतते रहे, लेकिन वहाँ पर राम सूर्य मुंडा ने नीलकंठ सिंह मुंडा को हराया खूंटी से। सिसय, जिग्गा, सुशासन होरो जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं, इन्होंने अरुण उरांव जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, इनको जो है इन्होंने 40,000 मतों से पराजित किया है। गुमला से भूषण तिर्की जेएमएम के उम्मीदवार, इन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। बिशनपुर से चमरा लिंडा जेएमएम के उम्मीदवार, इन्होंने अच्छा जीत हासिल किया है। सिमडेगा से भूषण बाड़ा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, इन्होंने बड़ी जीत हासिल किया है। कोलेबिरा से नमन विल्किस कोंगड़ी, इन्होंने लगातार तीसरी बार यहाँ से जीत हासिल किए हैं। लोहरदगा से रामेश्वर उरांव जो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता है और इन्होंने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की है। और नीरू शांतु भगत को जो 30,000 वोटों से हराया है। और रामेश्वर उरांव खुद वित्त मंत्री रह चुके थे झारखंड सरकार में, मौजूदा सरकार में। और मानिका, जहाँ रामचंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट से जीते हैं। लातेहार प्रकाश राम जो बीजेपी के टिकट से जीते हैं, जहाँ शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम को 434 वोटों से हराया है। पांकी कुशवाहा शिवपूजन महतो जो जेएमएम के उम्मीदवार थे, यहाँ पर जीते हैं। डाल्टनगंज आलोक कुमार चौरसिया जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। केएन त्रिपाठी जो कांग्रेस के नेता थे, 890 वोट से जीते हैं यहाँ पर। विश्रामपुर नलेश कुमार सिंह आरजेडी के टिकट पर रामचंद्र चंद्रवंशी को हराया है 14,000 मतों से। छतरपुर राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस के उम्मीदवार से नए विधायक बने हैं। हुसैनाबाद में संजय कुमार सिंह राजद आरजेडी के टिकट से यहाँ पर जीत हासिल किए हैं। गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी जो यहाँ पर जीत हासिल किए हैं। और भावनाथपुर, जहाँ पर भानु प्रताप सिंह जो बहुत पुराने नेता थे और यहाँ पर यह हार गए हैं और इनके जगह पर अनंत प्रताप देव जेएमएम के टिकट से जीते हैं और इन्होंने भानु प्रताप शाही को 21,000 वोटों से जीता है। तो साथियों, ये देखने में लग रहा है कि इस बार जो ये चुनाव रहा है, जो कोल्हान में अगर चला जाए तो कोल्हान में मात्र जो है बीजेपी को 3 सीट आया है। वो 2 सीट है लगातार जो है जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी से, और एक रांची से सीपी सिंह जीते हैं। और वहीं देखा जाए पलामू प्रमंडल में, तो पलामू प्रमंडल में बीजेपी का कुछ अच्छा प्रदर्शन है। जहां 7 सीट था वहां पे 3 बीजेपी जीते हैं और 4 जो है जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन जीती है, आरजेडी जीती है। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर, ये नागपुर का जो पठार है और ये जो क्षेत्र है, ये दोनों जगह जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पे बीजेपी का बहुत बड़ा दबदबा रहा है। आप देख लीजिए, हजारीबाग देख लीजिए, बरही देख लीजिए, आप मांडू देख लीजिए, आप जो है बड़का गांव देख लीजिए, बगोदर देखिए, बरकट्ठा देखिए, कोडरमा देखिए, राजधनवार देखिए, जम्बुआ देखिए। इन सभी क्षेत्रों में, झरिया, धनबाद, इन सभी क्षेत्रों में जो है बीजेपी ने परचम बहुमत के साथ अपना विजय हासिल किया है। तो कुल मिला के कहा जाए तो ओवरऑल जो झारखंड में प्रदर्शन है हेमंत सोरेन का, वो कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना,
इन तीनों क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर में जहां 25 सीट है वहां पर 14 सीट जो है बीजेपी जीती है और 11 सीट जो है जेएमएम जीती है। इस प्रकार से इस लोकसभा विधानसभा में जो कांग्रेस का और जेएमएम गठबंधन का जो जीत हुआ है उसमें 56 सीटों पर यहाँ पर हेमंत सोरेन और प्लस की पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। अब देखना है कि आज हमारे झारखंड में इन सभी विजय दलों जिसका सरकार है उसका आज एक बैठक चल रहा है और ये तय माना जा रहा है कि इस सरकार में 12 मंत्री होंगे। 6 मंत्री जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से होंगे, 4 मंत्री कांग्रेस से होंगे, 2 मंत्री जो है राष्ट्रीय जनता दल से होंगे और 1 मंत्री जो है CPI-ML से होंगे। इस प्रकार से 12 मंत्री इसमें बनेंगे और खुद मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन होंगे। और 26 तारीख को इसका शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो रांची के मोहराबादी मैदान में होगा। तो आप सभी जनता ने ये बुलेटिन देखे कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ कौन सा नेता का विजय हुआ है। आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छा प्रचंड बहुमत मिला है। और एक तरफ ये देखा जा रहा है कि इसमें जो भूमिका रहा है वो कल्पना सोरेन का बहुत ज़बरदस्त भूमिका रहा है। और दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि मैया समान योजना जिसमें हर वर्ग के महिलाओं को 1000 रुपया दिया जा रहा है और वहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजली बिल की जो एक माफ़ी हुई है बड़ी पैमाने पर, इसमें एक बड़ी भूमिका माना जा रहा है। और तीसरा जो है वो किसान का जो लोन माफ़ हुआ है, वैसे किसान जिसका 50,000 या से उससे ऊपर का जो लोन था उसको झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने माफ़ कर दिया है। तो ये इस फैक्टर रहा। और ये जेल में जाने के बाद, जेल से जैसे ही बाहर निकले थे हेमंत सोरेन, तो उनका एक अलग पहचान बना था। चूँकि जेल में जाने के बाद ईडी के द्वारा ये लगाया गया था कि खनन माफिया है, उन्होंने बहुत से खदान का घोटाला किया है, खनन घोटाला किया है, लेकिन उसके ऊपर वो सिद्ध नहीं हो पाए और जिसका परिणाम ये हुआ कि उसका उल्टा परिणाम हुआ। और जहाँ पे उनको सीट घटता हुआ दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल में, लेकिन उन्होंने 56-57 सीट जीत करके झारखंड में इतिहास रच दिया है। झारखंड का उम्र साथियों 24 साल का हो गया, लेकिन 24 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो मौजूदा सरकार है दूसरी बार फिर पुनः उसके बहुमत मिल जाए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 2019 में हेमंत सोरेन गठबंधन को बहुत ज़्यादा बहुमत मिला था और इस बार तो उससे और ज़्यादा बहुत मिला है। 2019 में इनके पास 48 सीट थे, लेकिन 2024 में इनके पास जो है वो 56 सीट हो गया है। तो साथियों, और एक नज़र देखते हैं कि जो वायनाड में जो उपचुनाव हुआ है, जहां पर प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ रही थी लोकसभा की, तो वो जो है वो 4,80,000 मतों से वहां पर वो विजय हासिल कर लिया है। तो इस प्रकार से राहुल गांधी की जगह में अब उसकी बहन भी वहां पे लोकसभा पहुंच गई है। तो आज ये रहा साथियों, मेरा न्यूज़ अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर देंगे। और अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।